सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 28वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आने के 18वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था, जिसमें वायु के बारे में वर्णन था और उसके नामकरण के बारे में वर्णन था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। आचार्य जी, वायु में जो तीव्रता और मंदता की प्रतीति होती है, तो ये कहाँ से तीव्रता और मंदता कौन पैदा करता है? वायु की जो भी गति होती है वो किसी न किसी बल के कारण से होती है। कोई ना कोई बल रहता है, दबा फेंकने वाला या खींचने वाला, किसी न किसी बल से होती है। हम अपने हाथ से पंखा करते हैं तो हम चला सकते हैं, बिजली का पंखा चलाते हैं तो चला सकते हैं। ये तो हमारा मनुष्यकृत है। और पर्यावरण में जो हवा चलती है तो वायु का एक धर्म है कि वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है। कोई भी चीज वैसे तो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है। दूसरा वायु का धर्म है कि तापमान को पाकर के वो फैलती है, हल्की होती है। वायु तापमान को पाकर के फैलती है तो हल्की हो जाती है, विरल हो जाती है तो हल्की हो जाती है। और हल्की चीज ऊपर चली जाती है, भारी चीज नीचे होती है। तो सूर्य के तापमान से जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर के वो फैलती है, फैल करके हल्की होती है। तो जहां गर्मी अधिक होती है वहां की हवा ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे खाली जगह होती है, तो उस जगह को घेरने के लिए दूसरी तरफ की जहां की ठंडी हवा है वो बह करके उस तरफ आने लगती है और वो एक चक्र चलता है। तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, यानी सूर्य के ताप से होता है ये मुख्य। सूर्य के ताप से गर्म हवा ऊपर उठती है, उस स्थान को घेरने के लिए दूर की ठंडी हवाएं इधर चल करके आती हैं, तो वो हवा चलने लगती है। और उसके चलने से फिर बाकी वस्तुएं भी हिलती हैं, बाकी प्रभाव भी होते हैं उसमें, वो झोंके आदि आते रहते हैं, ऐसे चलती है। और एक प्रश्न है, वायु का समवायी कारण नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वायु का समवायी कारण नहीं है, हाँ। वायु का समवायी कारण नहीं है। इसको दो दृष्टियों से देखा जाता है। अगर वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो यह कथन है कि वायु का समवायी कारण नहीं होता है। समवायी कारण उनका होता है, समवायी कारण उपादान कारण, जो चीजें बनती हैं, जो निर्मित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका समवायी कारण होता है। जैसे घड़ा, कपड़ा, मिट्टी और तंतु, ये इनके समवायी कारण है क्योंकि ये बनते हैं। जो चीज नित्य मानी जाती है तो उसका कोई समवायी कारण नहीं होगा। यदि समवायी कारण माना जाए तो उस वस्तु को नित्य नहीं मान सकते, उसको अनित्य ही मानना होगा। चूंकि ये वायु को नित्य मानते हैं इसलिए उसका समवायी कारण भी नहीं मानते। समवायी कारण ही नहीं, कोई भी कारण नहीं हो सकता। जिसका कोई भी कारण है वो वस्तु अनित्य ही होगी। जैसे परमात्मा नित्य है तो उसका कोई समवायी कारण नहीं है, आत्मा नित्य है उसका कोई समवायी कारण नहीं है। मूल प्रकृति को लेंगे, उसका कोई कारण नहीं है, समवायी कारण नहीं है, इसलिए वो नित्य है। समवायी कारण का मतलब है कि ऐसे द्रव्य या ऐसे घटक या कण, परमाणु, जिनके मिलने से कोई वस्तु बनती है। तो आत्मा, परमात्मा, मूल प्रकृति, ये किसी के मिलने से बने हो, संयोग से बने हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इनका भी कोई उपादान कारण, समवायी कारण नहीं होता है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से वायु का भी समवायी कारण होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि से वायु बनती भी है। क्योंकि प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, फिर उसमें
तन्मात्राओं से महाभूत बनते हैं तो वायु भी बनती है। उस दृष्टि से वायु सावयव है, यानी उसका भी उपादान कारण होता है, वो अनित्य है। उस दृष्टि से यहां पर देखना नहीं है। वैशेषिक दर्शनकार इसको अपने स्तर पे जो बोल रहे हैं, यहां ये नित्य मान करके चल रहे हैं। तो जब नित्य माना है तो उसका कोई समवाय कारण मान ही नहीं सकते हैं। समवाय कारण मानते ही तो वो अनित्य हो जाएगी। तो इसलिए वायु का इस दृष्टि से कोई समवाय कारण नहीं है। तो यहाँ पे अंत्य मूल परमाणु द्रव्य तो होता ही है वायु का। होता है तो वो परमाणु द्रव्य वही वायु है, वो जो मूल कण है उसका परमाणु वो वायु है, वो किसी से नहीं बना है ऐसा ही बात है, इसलिए उसका समवाय कारण नहीं है उस कण का। आपके मन में ये हो कि भाई वायु तो बहुत बड़ी है, बहुत जगह घेरी भी है और अनेक वायु हैं, इधर उधर सम्मूर्छन भी कहा था इन्होंने, इसलिए अनेक है, तो उसके कण बहुत सारे हैं। उन कणों के मिलने से वायु बनी है, ये स्थूल वायु जो दिख रही है भारी इतनी फैली हुई जो है वो, तो उसका समवायी कारण उसके परमाणु होंगे, ये आपके मन में होगा। तो ये इस वायु की बात नहीं कर रहे हैं, इसका जो प्रत्येक परमाणु है वायु का परमाणु वो नित्य है, उसका समवायी कारण नहीं है। ठीक है, और कोई बोलिए। ओ पृष्ठ संख्या 24 सूत्र संख्या 16। हाँ। इस सूत्र की जो दूसरी व्याख्या की है चौथी पंक्ति में यद्वा कह करके, वो पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा। चलिए हाँ, ये थोड़ी अस्पष्ट है, इन्होंने जिस तरह से लिखा है वो मैं बता सकता हूं आपको बस। पार्थिवम आप्यम तेजसम दृश्यम वस्तु, ये जो तीन बताए, पृथ्वी से बनी हुई, जल से बनी हुई और अग्नि से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो दृश्य वस्तु होती हैं, और वो स्पर्श गुण वाली होते हुए न दृष्टिपथम आगच्छति, वो स्पर्श गुण वाली होने के कारण से दिखने में आती हैं ऐसा नहीं है, स्पर्श गुण के कारण दिखती हैं ऐसा नहीं है, उनमें रूप गुण है इसलिए वो दिखती है, तो स्पर्श के कारण से दिखती हूं ऐसा नहीं है। क्यों? ये तो नेत्राभ्याम न पार्थिवादिक से स्पर्शो गृह्यते, नेत्रादि से पृथ्वी आदि का पार्थिव आप्य और तेजस पदार्थों का के स्पर्श का ज्ञान तो नेत्र से होता नहीं है, इसलिए उनका स्पर्श उनके दिखने में कारण नहीं बनता है। तो दिखने में कारण कौन बनेगा? उनका रूप गुण बनेगा, तो स्पर्श गुण कारण नहीं बनता है। परंतु तत्रत्य स्पर्श त्वचा तो सन्निकृष्यते, लेकिन उनमें स्थित जो स्पर्श है भले ही नेत्र से नहीं पता लग रहा है, लेकिन त्वचा त्वग इंद्रिय से तो पता लगता ही है। तदा स स्पर्शो गुण पार्थिवाप्य तेजसानम न भवन तेभ्यो अन्यस्य द्रव्य से लिंगम इति गम्यते, तो ये उनका ना होकर के, वे परिकल्पना कर रहे हैं कि ये गुण उनका ना होकर के कोई इस ऐसे द्रव्य का होना चाहिए जिसका अपना है, तो वो इनका तो है नहीं, तो किसका है? तो गुण है तो किसी गुणी में रहेगा ही, तो जिस गुण में ये, जिस द्रव्य में ये स्पर्श गुण रहता है, जिसका मूल गुण स्पर्श है, उसको वायु कहते हैं। ऐसे गुण से गुणी का अनुमान किया है, ये प्रक्रिया बताइए सामान्य तो दृष्टि से। और कोई बोलिए। जी पृष्ठ संख्या 24 पर सूत्र 14, इसमें वायु सम्मूर्छन्नम, ये सम्मूर्छन्नम शब्द आया है, इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? सम्मूर्छनम, दो न यहां पर अलग से इसमें कहें, सम्मूर्छनम, अच्छा, एक न और इसमें जुड़ा हुआ है। सम्मूर्छन का मतलब है आपस में मिलना, एक दूसरे में मिल जाना। तो इधर की वायु चली, इधर की वायु चली, तो वो मिलती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं, आती हैं जाती हैं, यानी दो विपरीत तरफ आते हुए दिखती हैं, इससे पता लगता है कि ये अनेक है। सम्मूर्छन इस दृष्टि से कह रहे हैं कि अन्य वस्तुओं को तो हम मिलाते हैं तो वो अटक जाती हैं, ये यूं आई तो ये रुक गई, ऐसा ऐसा तो संयोग वायु में होता नहीं है। वायु जो बहती है इधर से और उधर से, बड़ी बड़ी वायु जो है उसकी बात है। या दो पंखे चल रहे हो तो इधर की हवा इधर आ रही है, इस पंखे की हवा इधर आ रही है, और फिर वो दोनों, तो दो वस्तुएं आती हैं वो तो यहां पर रुक जाती हैं। लेकिन वायु का, अगर ये वायु का कोई इतनी वायु हो और इधर से यूं आए तो वो रुकेंगी नहीं, वो एक दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे, इधर उधर चली जाएंगी। जैसे कि आप पानी को ले लीजिए, पानी अगर टकराएगा तो ऐसा तो नहीं है कि टकरा करके इधर का पानी इधर ही और इधर का इधर ही, वो एक दूसरे में चले जाएंगे। मिट्टी को लेंगे, मिट्टी के कण टकराएंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो पत्थरों की तरह से टकरा करके यूं के यूं गिर जाएंगे, मिट्टी के धूल के कण होंगे तो वो इधर उधर चले जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो उस दृष्टि से यहां उन्होंने सम्मूर्छन शब्द रखा है, बाकी तो
एक से दूसरी तरफ विपरीत दिशा में दो वायु चलती हैं, टकराती हैं, इससे अनेकत्व का पता लग रहा है। एक होता तो सारी की सारी एक ही तरफ जाती है, तो इधर जाती है, इधर जाती है, इसलिए अनेक है, यानी इसके अवयव हैं, वायु के अवयव हैं। कुल मिला के तो वायु एक ही मानेंगे, लेकिन उसके जो अवयव हैं, परमाणु हैं, और उनके गुच्छ के गुच्छ या समूह के समूह, कोई वायु इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, इस सबसे पता लगता है कि ये एक नहीं है, अनेक है। अवयव एक नहीं है, इनका पूरा का पूरा एक ही हो ऐसा नहीं है, अनेक है उसके अंदर। जैसे पृथ्वी आदि के अनेक परमाणु हैं, अनेक ऐसे ही वायु के भी ही हैं, ऐसे ही वायु के, यही कहना चाहते हैं। ये शब्द समूर्छन है या समूर्छन्न है? समूर्छन्नम जो है ना, समूर्छनम, केवल इतना रख लीजिए, एक ना कट जाएगा पहले वाला। मूर्छनम में जो च है वो तो ठीक है, वो च सहित भी होता है, च रहित भी होता है, समूर्छनम। और किन्हीं को पूछना है? नहीं। तो आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम आन्निक और उसका 19वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 25। पिछले सूत्रों में, दो सूत्रों में इन्होंने वायु के नामकरण के लिए कहा था कि ये जो संज्ञा कर्म है ये आगमिक है, आगम के द्वारा है, हमारे से विशिष्टों का ये चिन्ह है। हमारे से कुछ विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने, यानी परमात्मा, जिसने कि इन सबके नाम रखे। परमात्मा के द्वारा जो इनके नाम रखे गए सृष्टि के प्रारंभ में वेद के माध्यम से हमें मिले, तो वो जो नामकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? परमात्मा के द्वारा। हम जो नामकरण करते हैं किसी वस्तु का, व्यक्ति का, वो कई तरह से कर सकते हैं। अब बच्चों के नाम रखे जाते हैं, अच्छे अच्छे नाम होते हैं, हमें ये तो नहीं पता होता ना कि वो बच्चा उन्हीं गुणों वाला होगा या नहीं होगा, हम तो नाम रख देते हैं वैसे ही। पुष्प का नाम रख दिया, उसका अर्थ है पहाड़ का रख दिया, किसी और नाम को रख दिया। हम ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि ये नाम अनवर्थ है, और कई बार अनवर्थ नाम भी रखते हैं। हम मान लीजिए किसी को गोपालक कह रहे हैं, पाचक कह रहे हैं, इत्यादि जो नाम कोई हम देख करके हाँ ये ऐसा करता है और हम उसको वैसा नाम दे देते हैं, ये तो अनवर्थ नाम होते हैं। और कुछ बिना उसके भी बस भी नाम रख दिए ऐसे ही। शब्द का उस वस्तु के गुण धर्मों से संबंध नहीं होता है। क्या कारण होता है? या तो हमें उस वस्तु के गुण धर्म पता ही नहीं होते हैं। यदि वस्तु के गुणधर्म हमें पता हो तब तो अनवर्थ संज्ञा हम बना सकते हैं, लेकिन गुणधर्म नहीं पता हो तो अनवर्थ संज्ञा हम नहीं कर सकते, वैसे ही कुछ भी नाम रख देंगे। परमात्मा के द्वारा जो नाम रखे जाते हैं वो कैसे है, उसको बताने के लिए 19वां सूत्र है, प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणः। ये जो हमारे से विशिष्ट लोग हैं उसके द्वारा जो संज्ञाकरण होता है वो कैसे होता है? इस संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष के द्वारा प्रवृत्त होने के कारण से, प्रत्यक्ष के आधार पर प्रवृत्त होने के कारण से। जिन वस्तुओं के नाम रखे उनका प्रत्यक्ष भी है उसको, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसे सब वस्तुओं का प्रत्यक्ष है। वस्तुओं के प्रत्यक्ष का मतलब है वस्तु के गुण कर्म स्वभाव को जानना, उसके गुण धर्मों का पता होना, यही उसका प्रत्यक्ष होता है वस्तु का। तो चूंकि परमात्मा वस्तुओं के गुणधर्म जानता है, उसके लिए वो प्रत्यक्ष है, तो उस आधार पर वो संज्ञा कर्म करता है। तो प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणः, इस संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष रूप से प्रवृत्त होने के कारण से हम उसको स्वीकार करते हैं। और ये हमारे से विशिष्ट लोगों का कथन है, पीछे वाले से भी जोड़ लेंगे। भाष्य देखिए, संज्ञा कर्मणः प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात्, संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष प्रवृत्त होने के कारण से, नामकरण से, संज्ञा कर्म को इन्होंने कहा नामकरण, नामकरण मतलब संज्ञाकरण, एक ही बात है, संज्ञा कर्म। तो नामकरण से प्रत्यक्ष प्रवृत्ति मत्वात्, प्रत्यक्ष प्रवृत्ति वाला होने से, खोल रहे हैं इसको, प्रत्यक्ष नामकरणम प्रवर्तते, प्रत्यक्ष होने पर नामकरण होता है। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो, भले ही गुणधर्मों का पता नहीं हो, लेकिन वस्तु है ये तो कुछ होना चाहिए ना। वस्तु का कुछ प्रत्यक्ष होने पर, ज्ञान होने पर नाम प्रवृत्त होता है। लोके जनो यत् प्रत्यक्षम उपलभते तस्य नामकरणम विदधाति। संसार में व्यक्ति उस चीज का नामकरण करते हैं जिसको प्रत्यक्ष देखते हैं,
ठीक है, ये प्रत्यक्ष का नामकरण करते हैं, ये सामान्य रूप से लेना है इसको। लेकिन अगर हम यूं देखने लगे तो कई बार जो चीजें नहीं होती है उनका भी नाम रख दिया जाता है ना। वैसे तो कोई चीज होती है, नगर है, मकान है, वस्तु है, पुस्तक है, व्यक्ति है, उसका नाम रखा जाता है। यंत्र है, कोई क्रिया है, गुण है, कुछ है तो उसका नाम रखा जाता है। लेकिन कई बार कुछ नहीं होता है तो भी नाम रख सकते हैं, नहीं रखते ऐसा कभी भी? रख सकते हैं। जैसे भूत प्रेत, कि वो होते ही नहीं है और नाम रख दिया उसका। ऐसा ही किसी को लगा कि कुछ ऐसा है यहां पर, कुछ जो भी लगा उनको। वैसे तो भूत और प्रेत नाम भी जो वास्तविक हैं वो तो उसी तरह रखे हैं, सत्तात्मक वस्तु के ही नाम रखे हैं। भूत मतलब जो गुजर चुका है, प्रेत जो मरा हुआ शरीर है, उनकी दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन वही नाम जिनका अस्तित्व नहीं है उनके लिए भी यूं कहने लग जाए, ऐसा हो सकता है, कल्पना में भी हो सकता है। लेकिन बुद्धिपूर्वक सामान्य रूप से जो रचना होती है, नामकरण होता है जनता के द्वारा, वो प्रत्यक्ष के लिए होता है। आगे, वायु प्रभृतयो न अस्माकम दृष्टिगोचरा नहीं तेषाम प्रत्यक्षम अस्माभि क्रियते। तो वायु प्रवृत्ति हमारे द्वारा प्रत्यक्ष गोचर, दृष्टिगोचर नहीं है। दृष्टिगोचर नेत्र से नहीं देखे जाते, उनका प्रत्यक्ष हमारे द्वारा नहीं किया जाता, यानी नेत्र से नहीं जाना जाता। तस्मात् अस्मद विशिष्टेशु वचनेशु आगमेशु प्रत्यक्षम उपलभमानेन सर्वज्ञेन ईश्वरेण संज्ञा कर्म नामकरण कृतम अस्ति। तो हम जानते नहीं है तो हम नामकरण भी नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने इनका नाम रखा है। अब ये जो कथन है ये शिथिल कथन है, गौण कथन है। तो परमात्मा ने तो उन चीजों के भी नाम रखे हैं जिनको हम जानते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उनके भी नाम रखे हैं। तो शुरू में उनके भी नाम रखे हैं। पर इसको, सूत्र को इस ढंग से देखना चाहिए कि परमात्मा के द्वारा जो संज्ञा कर्म हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति के द्वारा हुआ है, उसको प्रत्यक्ष जाना है। और परमात्मा के द्वारा जितने भी नाम रखे गए वो अनवर्थ नाम होते हैं, सार्थक नाम होते हैं। जैसे गुणधर्म होते हैं वैसे ही नाम रखा जाता है। प्रकृति प्रत्यय आदि को देखते हुए, धात्वर्थ को देखते हुए वही अर्थ वहां पर घटते हैं, ऐसे ही नाम रखे गए। वो तो प्रत्यक्ष पे प्रवृत्त होते हैं, लेकिन मनुष्यों के बिना प्रत्यक्ष के वैसे भी पूरा ठीक तरह जाने बिना भी होते हैं। ये सूत्र का तात्पर्य ले सकते हैं। अब पंक्ति में तो इन्होंने एक अलग बात लिख दी है आगे, उक्तम ही स्वयं वेदे, जैसे कि वेद में स्वयं ने लिखा है। अब वेद का प्रमाण तो किस बात का है कि परमात्मा ने नाम किए, यो देवानाम नाम था, जो यानी परमात्मा के लिए कह रहे हैं, देवों के नाम को धारण करने वाला है, स्थिर रखता है कि इस वस्तु का नाम ये है, रखता है। और नाम रखता है का मतलब वो शुरुआत भी वही करता है सृष्टि के प्रारंभ में, और उसको बना करके भी रखता है काफी समय तक। तो दियो देवानाम नाम था, देवताओं का जो भी चीजें संसार की हैं वो हमारे लिए देव हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ हित करती हैं, किसी न किसी तरह हमारा हित करती हैं। तो उन देवों का नामकरण करने वाला है। ऋग्वेद के मंत्र का अंश है, 10वें मंडल के 82वें सूक्त का 3रा मंत्र। और मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया, तथा स्मृतौ अपि सर्वेशाम तो स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो सबके नाम और उनके कर्म, नाम, यहां तो नाम का प्रसंग है, तो वो वेद से ये प्रवृत्त हुए हैं, वेद से ही प्रारंभ में इनके नाम प्रवृत्त, वेद शब्देभ्य एवादो। तो प्रारंभ में ये जो नाम वगैरह हुए हैं वो वेद से ही हुए हैं, और वेद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए वो ईश्वरकृत हैं। तस्मात् तत्प्रमाणम, इसलिए उनके नाम प्रमाणिक हैं। अब 17वें और 19वें सूत्र, 17, 18, 19, इसके लिए कहा सूत्र त्रयम अन्यैर अन्यथा व्याख्यातम। अन्य टीकाकारों ने इसको और अलग ढंग से व्याख्या की है, लेकिन उस व्याख्या की यहां इन्होंने विवेचना नहीं की है, बस इतना कह करके छोड़ दिया है। इसको यदि हम पिछले सूत्र के, ये जो 19वां है, प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वा संज्ञा कर्मण, संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष प्रवृत्त होने के कारण से इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करें तो सिद्ध क्या होगा? संज्ञा कर्म तो अस्मद विशिष्टानाम लिंगम, हमारे से विशेष जानने वालों का द्योतक है। क्योंकि जितने कहें ये प्रत्यक्ष के
प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने के, संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने के कारण वो जो नाम रखते हैं वो प्रत्यक्ष देख करके ही रखते हैं, अनवर्थक ही रखते हैं, इसलिए उनका प्रामाण्य है, उनका चिन्ह है, लक्षण है कि हमारे से विशिष्ट है, कोई चेतन वस्तु है। तो यहां तक ये इन्होंने वायु का और नामकरण का वर्णन किया। अब आगे आकाश के विषय में प्रारंभ कर रहे हैं। आकाश विषय 20वां सूत्र है, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। अन्यों के लिंग लक्षण इन्होंने बताए। आकाश के बारे में पहले ये केवल कहा था कि त आकाशे न विद्यन्ते, शब्द स्पर्श रूप नहीं, गंध रस रूप और स्पर्श नीचे से ले लेंगे शब्द को छोड़ करके, बाकी जो 4 गुण थे उनके लिए कहा था कि ये आकाश में विद्यमान नहीं होते। तो फिर आकाश का लिंग क्या है, आकाश की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, वो यहां पर 20वें सूत्र में कहा। तो निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। निष्क्रमण का मतलब है बाहर निकलना। हम घर से दरवाजे से बाहर निकलते हैं, ये निष्क्रमण है हमारा, बाहर की तरफ जाना निष्क्रमण। कहीं भी आना जाना है, गाड़ियां शहर से बाहर निकल रही हैं, ये निष्क्रमण कहलाता है। और प्रवेश उससे विपरीत होता है, अंदर आना, घर में प्रवेश होना, कमरे में प्रवेश होना, नगर में प्रवेश होना, पानी में प्रवेश होना, पानी से बाहर निकलना, ये निष्क्रमण हो गया। तो प्रवेश अंदर आना और निष्क्रमण बाहर होना, ये जो चीज है ये आकाश से लिंगम, आकाश का लिंग है। यदि कहीं ये जो हम जो सारी गतिविधियां करते हैं, आते जाते हैं, इतने हवा चलती है, ये सब जो चीजें हैं निष्क्रमण प्रवेश, इसको ये तब हो पाती है जब यहां पर आकाश हो। यदि आकाश नहीं है तो ये सब चीजें नहीं होती। ये इसका चिन्ह है, लक्षण है। अब इससे फिर एक लगने लगता है कि भाई ये अवकाश को कह रहे हैं या आकाश को, परमाणु वाले आकाश को कह रहे हैं। क्योंकि जब एक से दूसरे स्थान पर निष्क्रमण प्रवेश है, यानी हम कहेंगे खाली स्थान है तभी तो जाएगी कोई वस्तु। कमरा भरा हुआ हो वस्तुओं से और बाहर से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अंदर आए तो कैसे आएगा? गेहूं से भरा हुआ है तो गेहूं और अंदर कैसे आएगा? उसमें अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है क्योंकि खाली जगह नहीं है। तो खाली जगह की दृष्टि से भी ये लक्षण घटते हैं और आकाश के भी। लेकिन चूंकि ये शब्द गुण वाला आकाश है, इसलिए ये आकाश महाभूत के ही धर्म हमें स्वीकार करने चाहिए, उसी का यहां पर वर्णन मानना चाहिए। भाष्य देखिए, दृष्ट वस्तुनो बहिर्गमनम यस्मात् भवति तथा यस्मिन् निवेशनम भवति इति दृश्य वस्तुनो निष्क्रामतः प्रविशतश्च अवकाश ग्रहणम। तो जो भी दिखने वाली वस्तु है, इन्होंने दिखने वाली वस्तु तक इसको सीमित किया है कि उनका बाहर जाना और आना, क्योंकि हमें वही दिखती है। तो दृष्ट वस्तु का बाहर जाना जिसके कारण से होता है और जिसमें उसका प्रवेश होता है, तो ये दृश्य वस्तुओं का जो कि बाहर निकल रही हैं और अंदर आ रही हैं, इनका अवकाश ग्रहणम, अवकाश इसका कारण होता है। ये आकाशस्य लिंगम, आकाशस्य लिंगम लिंग्यते ये न तत् साधकम अस्ति, जिसके द्वारा उसका पता लगता है, उसकी सिद्धि होती है, वो साधक होती है, वो है आकाशो ही अवकाशम प्रयच्छति निष्क्रमितुम प्रवेशुम च, दृश्य पदार्थ है। आकाश जो है वो अवकाश देता है निकलने और प्रवेश के लिए, अवकाश देता है, स्थान देता है दृश्य पदार्थों के लिए, ये उसका लक्षण है। दृश्य पदार्थों का इसलिए कह रहे हैं कि अदृश्य पदार्थ जो सूक्ष्म है वो तो वैसे भी बाधा अनुभव नहीं करते, क्योंकि जड़ वस्तुएं रखी हो तो भी उनको बाधा नहीं होती है, सूक्ष्म पदार्थ उनमें से निकल जाते हैं। तो मोटे तौर पे कथन ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ये चीजें निकलती हैं तो भी वहां पर अवकाश तो हमें मानना होता है, तभी तो वो दूसरी चीज निकल करके आती है। वैसे नहीं दिखता अवकाश, आकाश अवकाश वैसे नहीं दिखता, लेकिन फिर भी होता है, इसलिए वहां से निकल करके आ पाती है। तो निष्क्रमण और प्रवेश ये आकाश का लिंग है। आगे इसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, 2 सूत्रों से आक्षेप करेंगे। तो ये तो दूषयति पूर्व पक्षत्व, पूर्व पक्ष के रूप में इस सिद्धांत को आकाश के बारे में खंडित कर रहे हैं। 21वां सूत्र, तद अलिंगम एक द्रव्यत्वात् कर्मणः। बोले ये आकाश का लक्षण नहीं हो सकता, तद अलिंगम, यह आकाश का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? हेतु दिया, कर्मणः एक द्रव्यत्वात्, कर्म के एक ही द्रव्य में रहने के कारण से। कर्म एक द्रव्य में रहता है, पीछे बात आई थी ना, कर्म का एक द्रव्य में रहता है।
तो यदि पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि यदि निष्क्रमण और प्रवेश ये आकाश का लिंग हो, इसका मतलब है निष्क्रमण और प्रवेश रूपी कर्म, निष्क्रमण और प्रवेश कर्म कहलाएंगे, ये किस में हो रहे हैं? आकाश में हो रहे हैं। तो ये दो द्रव्यों में मानना पड़ेगा। एक तो वो वस्तु जो प्रवेश कर रही है और निकल रही है, ठीक है, गाड़ी गैरेज में आई और निकल गई, पानी नाली में आया और निकल गया, ये निष्क्रमण और प्रवेश जो हो रहा है। एक तो वो जो वस्तु आ रही है, जा रही है या गति कर रही है, उसमें तो कर्म मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कर्म मानना ही पड़ेगा, क्रिया। और साथ में आकाश में भी मान रहे हैं, तो वही क्रिया जो निष्क्रमण और प्रवेश है उस वस्तु में भी है और आकाश में भी है, ये मानना पड़ेगा। तो कर्म या क्रिया एक द्रव्य में नहीं, दो में हो जाएगी, वही एक ही क्रिया दो द्रव्यों में हो जाएगी, ये मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। इसलिए आकाश का लक्षण निष्क्रमण और प्रवेश नहीं मान सकते, पूर्व पक्षी ने इस ढंग से प्रस्तुत किया। भाष्य देखिए, दृश्य से वस्तुनो यह निष्क्रमणम प्रवेशनम न लिंगम आकाश से, दृष्ट वस्तु का जो निष्क्रमण और प्रवेश आपने बताया वो आकाश का लिंग नहीं हो सकता। क्यों? निष्क्रमणम प्रवेशनम खलु कर्म, निष्क्रमण और प्रवेश ये कर्म है, कर्म के प्रकार है। तत्तु एक द्रव्यवर्ती, और ये कर्म एक द्रव्य में ही रहने वाला होता है। निष्क्रमति प्रविशति च वस्तुनि वर्तमान सत, जो निकलने और प्रवेश करने वाली वस्तु है उसमें रहता हुआ ये कर्म। तस्मात् निष्क्रामतः प्रविशतश्च वस्तुनो भिन्न से आकाश से लिंगम न भवितुमर्हति, तो उस निकलने वाले और प्रवेश करने वाली वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु का चिन्ह नहीं हो सकता। निष्क्रमण और प्रवेश, पूर्व पक्षी का यह कहना है, निष्क्रमण और प्रवेश उस वस्तु का तो लक्षण हो सकता है जो प्रविष्ट हो रही है, निकल रही है, उसका लक्षण हो सकता है, लेकिन वो आकाश का नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म एक समय में एक ही में रहेगा। तो प्रविशतश्च वस्तुनो भिन्न से आकाश से लिंगम न भवितुमर्हति, निष्क्रामत प्रविशत वस्तु ही तस्य संवाही कारणम न आकाश। कर्म का, क्रिया का संवाही कारण कौन होता है? वो द्रव्य जिसमें वो क्रिया हो रही है। हम लिखनी से लिख रहे हैं, तो ये जो क्रिया हो रही है इसका संवाही कारण ये वस्तु ही है, इसका आश्रय यही है, संवाही कारण है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये वस्तु इसका संवाही कारण है तो आकाश इसका संवाही कारण नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो जब आकाश संवाही कारण नहीं हो सकता है तो आकाश का लिंग निष्क्रमण और प्रवेश नहीं हो सकता। एक आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने। अगले सूत्र से भी पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, तथा कारणांतरानु अवक्लिप्ति भय धर्मयाच, कारणांतर की अनुक्लिप्ति, कारणांतर अनुक्लिप्ति, कारण दूसरे कारण की क्लिप्ति नहीं हो सकती। अनुक्लिप्ति, कारणांतर अनुक्लिप्ति वैधर्म, कारणांतर की को सिद्ध करना, यानी अनुक्लिप्ति को इन्होंने खोला, अनुकल्प्यते अनुमन्यते यया, जिसके द्वारा कारणांतर का पता लगता है वो। वैधर्म्य के कारण से, विपरीत धर्म होने के कारण से आकाश में नहीं हो सकती। ये कहना चाह रहे हैं कि निष्क्रमण और प्रवेश का एक संवाही कारण तो वो वस्तु होगी जो निष्क्रमण और प्रवेश कर रही है, उसका संवाही कारण। बोले आकाश को ठीक है संवाही कारण नहीं मानो, संवाही कारण तो एक ही हो सकता है, तो और कोई कारण मान सकते हैं, कारण तो दूसरे भी हैं, असंवाही कारण माने या निमित्त कारण माने, दूसरे कारण मान सकते हैं। तो कारणांतर की अनुक्लिप्ति यानी कारणांतर को मानना दूसरा, बोले वो भी नहीं हो सकता वैधर्म्य के कारण से। देखो भाष्य देखते हैं, संवाही कारण तो भिन्नम कारणम, पीछे संवाही कारण की चर्चा थी, उससे भिन्न कोई कारण, कारणांतरम भिन्न कारण, अनुकल्प्यते अनुमन्यते यया, जिसके द्वारा कल्पित किया जाता है, माना जाता है, सा कारणांतर अनुकृप्ति ही, इसको कारणांतर अनुकृप्ति कहते हैं। इसी को खोल दिया आगे, कारणांतर अनुमान शक्ति, कारणांतर के अनुमान की शक्ति, तस्या वैधर्म्यम चेदम यत खलु आकाशो द्रव्यम अपनी द्वितीय असंवाही कारणम कर्मणो भवति, कि आकाश भी द्रव्य का दूसरा भिन्न असंवाही कारण होता है। वैसे तो संवाही कारण की बात थी, ये असंवाही कारण होता है, कह रहे हैं कर्मणो भवति संयोगाद असंवाही कारणम भवेत।
तो चूंकि वो वस्तु आकाश के साथ संयोग को प्राप्त होती है, तो उस संयोग के कारण से इसको असंभवी कारण कहने लगेंगे। तथा कारणे कार्यम प्रति कारणत्व धर्म पूर्वतो नियतो वर्तते। एक सिद्धांत दे रहे हैं कि पूर्व पक्षी ही है वैसे तो, लेकिन कह रहे कि कारण में कार्य के प्रति कारणत्व धर्म पहले से नियत होता है। कारण में कार्य के प्रति कारणत्व धर्म पहले से नियत होता है। मिट्टी और घड़े को ले लीजिए, मिट्टी कारण है, उसमें घड़े का कारणपना यानी मिट्टी से घड़ा बन सकता है, ये जो सामर्थ्य है, ये इसको कहेंगे कारण में कार्य का कारणत्व धर्म। कार्य में कारणत्व धर्म किसके प्रति? अपने अपने कार्य के प्रति। मिट्टी से घड़ा बन सकता है, लेकिन मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता। तंतुओं से, धागे से कपड़ा बन सकता है, लेकिन घड़ा नहीं बन सकता। तो जिस जिसका जो कार्य है, जिस जिससे जो बन सकता है, उसका कारणत्व उसमें विद्यमान रहता है कारण में। दूध से दही जम सकता है, पानी से दही नहीं जम सकता। तो दूध में तो दही का कारणत्व धर्म है, लेकिन पानी में दही का कारणत्व नहीं है। तो इसलिए ये कहा इन्होंने, कारणे कार्यम प्रति कारणत्व धर्म पूर्वतो नियतो वर्तते। कारण में कार्य के प्रति जो कारणत्व धर्म है वो पहले से विद्यमान रहता है। यदि उपस्थित कारणे कार्यम उत्पत्त्यते, तो जिस कारण के उपस्थित होने पर फिर कार्य भी उत्पन्न हो जाता है। आकाशस्तु खलु सर्वकाले सर्वत्र च उपतिष्ठते। तो लेकिन आकाश तो सब जगह पे हर समय में रहता है, सब काल में और सब जगह रहता है। नास्य व्यतिरेको अस्ति, इसका तो अभाव ही नहीं है, हर समय और हर जगह पर रहता है। पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति व्यवस्था न स्यात्। यदि आकाश इसमें कारण हो तो कभी तो कर्म होता है और कभी नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि यदि आप आकाश को कर्म का कारण मानते हो, तो जहां जहां पर आकाश है, यानी सब जगह है और हर समय भी है, तो कर्म होते ही रहने चाहिए। फिर हर जगह कुछ ना कुछ कर्म होते ही रहना चाहिए। रिक्त जहां पर ये वायु आदि नहीं है, वहां पर भी कहीं कुछ भी कर्म होते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कारण है तो कार्य भी होगा, ये सिद्धांत पे चल रहे हैं। कारण है तो कार्य भी होगा। जब कर्म का कारण आकाश है सब जगह और हर समय, तो फिर कर्म ही कर्म होते रहने चाहिए, कोई वस्तु स्थिर नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आकाश तो वहां पर भी है, तो जहां जहां आकाश है वो उसको चलाती रहेगी फिर। तो जैसे ये भवन आदि स्थिर हो जाते हैं, वस्तुएं स्थिर रखी हुई होती हैं, जिसको हम स्थिर कहते हैं जिस दृष्टि से, उस दृष्टि से अब आकाश तो यहां पर भी है, तो फिर इसमें गति होनी चाहिए, कारण के होने पर कार्य भी होना चाहिए। इस तरह से पूर्व पक्षी रख रहा है। आकाशस्तु सर्वकाले सर्वत्र च उपतिष्ठते नास्य व्यतिरेको अस्ति, उसका कहीं अभाव नहीं है। पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति व्यवस्था न स्यात्। तो कभी तो कोई वस्तु चलती है और कभी नहीं चलती है, ये तो नियम नहीं बन सकता। पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति व्यवस्था न स्यात्। तस्मात् अनुक्लिप्ते है, अनुक्लिप्ति के, अनुक्लिप्ति को आगे खोल रहे हैं, अनुमान शक्ति है, अनुमान शक्ति के वैधर्म्यात्, वैधर्म से यानी विरोध के कारण से, आकाशो निष्क्रमण से प्रवेशन से च कर्मणो न कारणम। आकाश निष्क्रमण और प्रवेश का कारण नहीं होता है, अन्य कारण की अनुक्लिप्ति के विरोध के से, क्योंकि अन्य कारण हो नहीं सकता। असंभवी कारण मानते हैं तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही द्रव्य होता है, एक द्रव्य आश्रित होता है कर्म। अन्य कारण भी मानेंगे तो आकाश के होते हुए भी कर्म चूंकि नहीं होते हैं, इसलिए उसको कारण नहीं मान सकते। इसलिए तो कारणांतर की अनुक्लिप्ति, अनुकल्पना करने के विरोध के कारण से, उससे विरुद्ध पड़ने के कारण से कर्मणो न कारणम, आकाश कर्म का कारण नहीं है। पुनश्च आकाश सर्वगत तत्र निष्कर्मण से प्रवेश से च कर्मणो नैरंतरेण भवितम यदि कारणम स्यात् आकाश। अगर आकाश कारण है तो निष्कर्मण और प्रवेश सदा चलते रहना चाहिए, वस्तु कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अब ये जो सारा कथन है, ये वर्तमान में एक परिप्रेक्ष्य में कथन है, स्थूल दृष्टि से कथन है। और एक दूसरी दृष्टि से हम करेंगे तो हर चीज गतिशील है। संसार में
कोई चीज स्थिर है क्या? क्या कहेंगे? कोई चीज स्थिर है या सभी गतिशील है? सभी गतिशील है। हाँ, ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर को छोड़ करके सारे गतिशील हैं। तो हम जो कहते हैं, हम जैसे ये भवन है स्थिर है, जैसे गाड़ियां चलती हैं, हम चलते हैं, ऐसे तो ये नहीं चलते हैं। ईंट पत्थर रखते हैं, ये पहाड़ हैं, कब से बने हुए, कितने हजारों साल पुराने या लाखों साल पुराने, रखें रखें, स्थिर है ना। ये सब जो स्थिरता है, तो एक दृष्टि से देखेंगे तो ये स्थिर है। तो ये स्थिरता का कथन सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो गतिशील है, आप कह रहे हो कि भाई पृथ्वी ही घूमती है, ऐसा हमने सुना है। सुना ही तो है, प्रत्यक्ष तो नहीं किया है ना। और पृथ्वी के साथ साथ हम भी अभी बैठे हैं, तो हमें यूं लगता है ना हम स्थिर बैठे, चल फिर नहीं रहे। तब किसी को भी गलत नहीं कह सकते हम। एक दृष्टि से ये स्थिर भी हैं, क्योंकि यहां पृथ्वी पे जो गाड़ियां चल रही हैं, हम चलते फिरते रहते हैं, उस अपेक्षा से ये स्थिर ही हैं। यहां है तो यहीं पर ही रहेंगे, ये इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी भी घूम रही है, और सूर्य भी घूम रहा है, पूरा सौरमंडल घूम रहा है, और पूरी आकाशगंगा घूम रही है। उस दृष्टि से देखेंगे तो ये घूम ही रहे हैं, इसमें गतियां हो रही हैं, तरह तरह की गतियां। इसलिए कहा यत किंच जगत्याम जगत। जगत का मतलब वही तो होता है जो गतिशील है। इस जगती में जितना भी गतिशील है, यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जितना भी गतिशील है, इस गतिशील संसार में जितना भी गतिशील है, यानी सारा का सारा ईशावास्यमिदम सर्वम, वो सब ईश्वर से व्याप्त है। जगत का, इसको जगत कहा ही इसलिए कि ये हमेशा गतिशील ही रहता है। तो कोई उस दृष्टि से सूक्ष्मता से देखेगा तो गतिशील है, और एक स्थूल दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से देखेगा तो ये स्थिर है। ये कि ये बात वस्तुओं के नित्य अनित्य के बारे में भी समझनी चाहिए। सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो वायु अनित्य है, उत्पन्न होता है, उसका समवायी कारण है, उपादान कारण है, अलग दृष्टि से देखेंगे तो। और व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो वायु वैसी की वैसी रहती है, वैसी की वैसी रहती है। उसमें कोई ऐसा बनना बिगड़ना थोड़ा ना होता है, जैसे कि घड़ा बना बिगड़ा थोड़े दिन में, भवन, पेड़, रोटी, सब्जी, ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे वायु बनती बिगड़ती रहती है क्या? चलती रहती है, चलती रहती है वो सब चीजें। तो अब ये एक अलग दृष्टि से कथन हो गया, उसमें इनको नित्य कहा इन्होंने, अलग अलग स्तर पे बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यदि आकाश कारण हो गति में, तो सदा निष्क्रमण प्रवेश होता रहना चाहिए, यानी कोई इस वस्तु स्थिर ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आकाश कारण है, तो अब यहां भी तो ये वस्तु रखी हुई है, तो आकाश तो यहां भी है, तो आकाश के द्वारा इसको चलाया जाना चाहिए। फिर आकाश यदि कारण है तो फिर ये चलनी चाहिए वस्तु, यहां रखी भी है तो क्यों रखी हुई है, तो चलनी चाहिए। तो इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि अन्य कारण की सिद्धि में, अनुक्लिप्ति में, कल्पना में विरोध आने, वैधर्म में आने के कारण वो हो नहीं सकता। इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है कि निष्क्रमण और प्रवेश आकाश के लिंग है। अब इन दो सूत्रों का समाधान सिद्धांति करता है। सूत्र द्वयेन उक्त से पूर्व पक्ष से समाधान। पिछले दो सूत्रों से जो पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया गया था, उसका यहां पर समाधान किया जाता है। तो 23वां सूत्र है संयोगाद अभाव कर्मण। पूर्व पक्षी ने पूछा था कि आकाश के रहते हुए भी फिर गतिविधियां क्यों नहीं होती हैं, अगर वो कारण है तो उसका उत्तर है संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है। यद्यपि आकाश है, लेकिन अन्य वस्तुओं का संयोग होने से उस वस्तु में कर्म का अभाव हो जाता है। अब इस सूत्र की इन्होंने तीन तरह से व्याख्या की है, वो एक एक करके देखेंगे। ये जो सूत्र है, इसको, उसकी बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या भी की जाती है, विज्ञान इसमें है भी। इसमें आप कह ही सकते हैं किसी भी कर्म का अभाव कब होता है, क्रिया का, किसी भी क्रिया का अभाव कब होता है, मतलब कैसे होता है। हमने किसी गेंद को धक्का देके छोड़ा और रुक जाती है, तो क्यों रुक जाती है, क्यों रुक जाती है वो?
कि वो पृथ्वी के यूं करते हुए चलती जाती है, तो उस घर्षण में संयोग होता है ना, वो उसको रोकता है, दूसरी चीज रोकती है, तो घर्षण होता है, रोकता है, रोकते उसे वो रुक जाती है। अथवा गेंद फेंकी और दीवार पे जाके लगी और वहां रुक गई, वो पत्थर दीवार पे जाके रुका, तो संयोग हुआ ना। तो संयोगाद अभाव कर्म, संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है, संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है। अब इसमें न्यूटन का नियम भी देखा जाता है कि कोई वस्तु जब तक उसको बाहर से वेग या बल ना लगे तब तक स्थिर ही रहती है, ठीक है। और जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो यहां प्रसंग है गतिशील का, कर्म की बात है, तो जो गतिशील है, गति कर रही है, वो कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कि उसको रोका ना जाए, किसी विपरीत बल ना हो। तो जब अन्य वस्तुओं का, चाहे वायु हो, चाहे दीवार हो, या कोई दूसरा टुकड़ा हो, उससे जब वो टकराती है, उसका बल उसके विपरीत होता है, तो संयोग तो होता ही है वहां पर। संयोग होने पर ही कर्म का नाश होगा, यानी क्षीण होगा, कर्म क्षीण होगा या एकदम नष्ट हो जाएगा, जो भी होगा। लेकिन बिना संयोग के, अगर संयोग नहीं है, जिसको आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई आकाश में शून्य है, वायु आदि भी नहीं है, तो कोई वस्तु जा रही है तो चलती चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी, रोकेगी नहीं। तो आकाश तो अवकाश देता ही रहता है, वो तो गतिशील करता ही रहता है, लेकिन चल क्यों नहीं रही है वस्तु? क्योंकि उसमें संयोग का अभाव है, संयोग का होना है, भाव है, संयोग हो गया है और उसने उसको रोक दिया है, पकड़ लिया, इसलिए वो नहीं चल रही है। तो संयोगाद अभाव कर्मणः, संयोग से कर्म का अभाव होता है। जो विज्ञान के पक्षधर हैं, कुछ समय, कुछ दशकों पहले की बता रहा हूं, कि जिनको बहुत इच्छा रहती है कि भाई दर्शनों में और इसमें विज्ञान हो, तो एक बता रहे थे, एक व्यक्ति दर्शन पढ़ाते हैं, बोले मैंने मंच के ऊपर ये बात रखी कि देखो ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसका संकेत यहां पर है, हमारे ऋषि लोग पहले से जानते थे, न्यूटन ने नहीं खोजा, हमारे पहले से। संयोगाद अभाव कर्मणः। तो वहां पर मंच पे दूसरे विद्वान बैठे थे, उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि ये देखो आपने विज्ञान को उद्घाटित किया, वैशेषिक दर्शन में विज्ञान है। तो बात तो ठीक ही है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आज ये विशेष बात नहीं लगती, उस समय तो बहुत लगती थी, जब ये लगता था कि भाई खोजो करो। अब ये तो जो बातें चल जाती हैं वो फिर विशेष नहीं लगती, लेकिन इसको ऐसे इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और कभी ऐसा होता भी है, जो आधुनिक लोग होते हैं वो कहते हैं देखो नए नए नियम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो कहें कि हमारे ऋषि लोग भी पहले से जानते थे। तो पूछते हैं जैसे बताओ क्या चीज जानते थे, उदाहरण कुछ देने पड़ेंगे ना आपको। केवल यूं कह दोगे कि नहीं ऋषि जानते थे सारे, पहले तो वो यही पूछते हैं कि भाई जानते थे तो कर क्यों नहीं लिया फिर सारा। तो जानते थे तो क्या जानते थे, तो कुछ उदाहरण भी तो देने होते हैं ना, उसमें से ये एक सरल उदाहरण है देने के लिए। संयोगाद अभाव कर्मणः, संयोगाद अभाव कर्मणः। भाष्य देखिए, निष्क्रामता प्रविश्यतश्च द्रव्यस्य तद भिन्नेन मूर्तिमता वस्तुना संयोगात संयोग रूप प्रतिबंधात तत्र आकाशे निष्क्रमण से प्रवेशन से कर्मणो व्यापार से नैरंतर्येण अभावो विद्यते। अल्पविराम। तो जो निष्क्रमण कर रहा है और प्रवेश कर रहा है, ऐसा जो मूर्तिमान द्रव्य है उसका, उससे भिन्न मूर्तिमान वस्तु के साथ संयोग होने से, इन्होंने जिसके साथ संयोग हुआ वहां तो मूर्तिमता वस्तुना संयोगात, यहां तो मूर्तिमता लिख दिया है, लेकिन निष्क्रामता प्रविश्यतश्च द्रव्य से, यहां मूर्तिमान नहीं लिखा है इन्होंने। तो मूर्तिमतः द्रव्य से, यही यहां पर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मूर्तिमान होते हैं वही आपस में टकरा करके वो रुकेंगे, मूर्तिमान होते हैं। या तो जो समान सूक्ष्मता या स्थूलता वाले होते हैं वो आपस में रुकते हैं, समान होते हैं तो। और अगर एक सूक्ष्म है एक स्थूल है तो उसमें से जा सकता है। तो निष्क्रामतः प्रविशतश्च मूर्तिमता द्रव्य से तद भिन्न मूर्तिमता वस्तुना संयोगात संयोग रूप प्रतिबंधात, चूंकि उसमें संयोग होता है और संयोग रूपी प्रतिबंध वहां पर होता है, तो वो आकाश में निष्क्रमण और प्रवेश कर्म के व्यापार के निरंतर्य के अभाव का कारण बनता है। क्यों निरंतर गमन नहीं होता है? कि वहां पर किसी वस्तु का संयोग हो जाता है, इसलिए कर्म क्षीण होता जाता है, रुक जाता है, संयोग के कारण से रुकता है वो। तस्मात तत्कारणत्व अवकाश दानात व्यवतिष्ठते।
तो इसका कारणत्व अवकाश का दान देने से ये तो फिर भी सिद्ध रहता ही है। आकाश में जो अवकाश दान का गुण है निष्क्रमण प्रवेश का, वो खंडित नहीं होता है। पूर्व पक्षी खंडित कर रहा था, इन्होंने कहा कि वो गुण तो आकाश का फिर भी स्वीकार्य होता ही है, करना ही होता है। इसमें कई जने एक बात को जोड़ते हैं कि कौन सी वस्तुएं एक दूसरे को बाधित करती हैं। कुछ तो एक दूसरे में से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ उसको रोकती हैं। तो कुछ कहते हैं कि भाई इसमें जिनमें स्पर्श गुण होता है, स्पर्श गुण जिनमें होता है वो एक दूसरे को बाधित करती हैं। तो अभी महाभूतों की दृष्टि से हम देखेंगे तो स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अंदर, ये जब आपस में करेंगे तो रोकेंगे एक दूसरे को। पर इसमें भी स्थूलता सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्नता तो रहेगी कि स्थूल में सूक्ष्म चला जाता है, क्योंकि बीच में जगह होती है वास्तव में, तो कारण वो है। अब इसको यदि हम और आगे ले जाएं, आकाश के ऊपर घटाएं, आकाश के भी परमाणु मान करके तन्मात्राओं के ऊपर घटाएं, महतत्व पे, अहंकार पे घटाएं, सूक्ष्म इंद्रियों पे घटाएं, मन पे घटाएं और अंत में सत्वर स्तंभ पे भी घटाएं, तो सत्वर स्तंभ कितने भी सूक्ष्म है, यदि एक दूसरे के कण वहां पास में आएंगे तो वहां रोकेगा वो उसको, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वहां जो सूक्ष्म है उनको सूक्ष्म को सूक्ष्म स्तर पे वहां पर रोकेगा, वो रुकना ही चाहिए, ऐसा बुद्धि में समझ में आता है। अब जैसे कांच में से प्रकाश निकल करके आ जाता है, अगर हम यूं कहें कि भाई स्पर्श वाली चीज दूसरे स्पर्श गुण वाले को रोकती है, तो कांच में भी स्पर्श गुण है और जो प्रकाश आ रहा है उसमें भी स्पर्श गुण है, वो तो अग्नि का ही भाग है। तो अग्नि का भाग है तो उसमें भी स्पर्श गुण है, वायु के बाद में उत्पन्न होता है वो, तो दोनों स्पर्श वाले हैं। लेकिन फिर भी सब कांच प्रकाश को रोकते नहीं है, अथवा पूरे को नहीं रोकते, थोड़ा फिर भी आता है, ये अधिकांश आ जाता है, कांच के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये यद्यपि ये स्पर्श गुण वाले, लेकिन फिर भी एक दूसरे में इसका प्रवेश तो होता है। वो कब होता है? जो स्थूल से सूक्ष्म होगा तो वो सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश कर जाता है, वहां पर ये नियम काम करते। अब बात आती है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण से वो स्थूल वस्तुओं में प्रविष्ट कर सकता है, आ जा सकता है, वो बाधित नहीं होते, ठीक है, मान सकते हैं। और परमात्मा सूक्ष्मतम है, इसलिए वो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। आत्मा के बाहर इधर ऊपर नीचे तो है ही, लेकिन आत्मा के अंदर भी है। ये परमात्मा की सर्वव्यापकता, उसे मानना ही पड़ता है। यदि हम ये कहें कि परमात्मा आत्मा के चारों ओर बाहर तो है लेकिन अंदर नहीं है, जितनी आत्माएं हैं उतनी उतनी जगह पे उतनी आत्माओं के अंदर नहीं है, ऐसा कहेंगे तो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हुआ, फिर अंदर तो नहीं हुआ, बाहर बाहर हुआ। लेकिन परमात्मा अंदर होता है उसके। इसको महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम की दृष्टि से समझा है। क्योंकि परमात्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है, इसलिए वो अपने से स्थूल वस्तुओं के अंदर भी रह सकता है, रहता है, आत्मा के अंदर रहता है। और ऐसे ही आत्मा अन्य वस्तुओं में रह सकती है, उसके लिए ये चीजें बाधित नहीं करती हैं। जैसे प्रकाश के लिए कांच आदि बाधित नहीं करते, निकल जाते हैं। अन्य भी बहुत सारे सूक्ष्म कण या किरणें होती हैं, वो दीवारों को पार करके भी निकल जाती हैं। एक्सरे किरणें और जो परीक्षण आदि होते हैं, वो किरणें ऐसी होती हैं कि अंदर की चीज भी देख लेती हैं, बाहर से वो उनको बाधित नहीं करते, उतना नहीं करते, वो आर पार कर जाती हैं। किरणें ऐसी होती हैं, वो भी द्रव्य हैं, किरणें हैं, वहां गति है, गुण है, तो वहां द्रव्य भी है कुछ ना कुछ, तो वो द्रव्य भी आर पार हो जाता है सूक्ष्म होने के कारण से। लेकिन आत्मा के विषय में एक प्रसंग आएगा कि जो समान स्थूलता या सूक्ष्मता वाली वस्तुएं हैं वो तो एक दूसरे में पार नहीं होनी चाहिए। स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है, ठीक है, लेकिन स्थूल और स्थूल समान हो नहीं प्रवेश करेंगे। और जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो भी अगर आपस में आएंगे तो भी एक दूसरे में नहीं होने चाहिए, टकराने चाहिए। अब जो वायु का भी जो हम सम्मूर्छन बात करते हैं, अन्य भूतों की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, तो वो जहां जहां अगर सीधे परमाणु टकरा रहे हैं तो वहां तो पूरा पूरा रोकती है उसको, और वायु एक दूसरे को रोकती भी है, लेकिन पूरा नहीं रोक पाती, खाली जगह में दूसरे दूसरे कण इधर उधर घुस जाते हैं। लेकिन जहां जहां कण टकराते हैं, ये तो हम देखते ही हैं कि इधर से वायु आई, इधर से वायु आई, तो एक दूसरे को
रोकेंगे ही, कुछ ना कुछ तो रोकेंगे। तो वो रोक क्यों पा रही हैं, उनकी गति क्यों रुक रही है? क्योंकि वहां पर संयोग हो रहा है। और भले ही कोई ना रोके, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को रोक सकते हैं जहां जहां उनके परमाणु टकराते हैं। तो समान सूक्ष्मता होने पर भी, समान सूक्ष्म चीजें होने पर भी यदि उनकी समान सूक्ष्मता है तो एक दूसरे को रोकनी चाहिए। इस दृष्टि से यह कथन बनेगा कि यदि एक आत्मा से दूसरी आत्मा का संयोग होगा बिल्कुल ठीक जगह पे, यदि भी बहुत सूक्ष्म है कि वो इतनी संभावना ही नहीं है कि सीधे वो आसपास से ही निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ में होगा तो हमें यह मानना होगा कि वो एक दूसरे को रोकेंगी। पर एक दूसरी दृष्टि है कि नहीं, इसमें आत्मा में चूंकि स्पर्श गुण नहीं होता है इसलिए वो एक दूसरे को रोकती नहीं है। इसलिए फिर यह कथन आ जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो सारी की सारी एक ही स्थान पर आ सकती हैं। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, सब सबके अंदर, क्योंकि वो एक दूसरे को तो बाधित करती नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि सुई की नोक पे सारी की सारी आत्माएं आ सकती हैं। एक सुई की नोक पे बहुत छोटी सी चीज, बिल्कुल एक ही स्थान पर सारी आ सकती हैं। ये कथन करने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श गुण नहीं है और एक दूसरे को रोकती नहीं है। पर यह सिद्धांत के अनुकूल नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, आत्मा में परमात्मा इसलिए प्रवेश कर सकता है क्योंकि वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। इसी से पता लगता है कि जो आत्माएं हैं वो तो परस्पर समान सूक्ष्म है, तो एक दूसरे से प्रविष्ट, एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये नियम नहीं बनता है कि जिसमें स्पर्श गुण है वही आपस में नहीं। अब स्पर्श गुण तो वायु में ही है, आकाश में तो नहीं है, लेकिन उसके भी परमाणु एक दूसरे से होंगे। मन है, दो मन है, और वो दो मन, अगर सूक्ष्म मन की बात कर रहा हूं, वो अगर आके यूं करते हैं तो एक दूसरे को रोकेंगे। जड़ पदार्थ प्रकृति से बने हुए हैं, यद्यपि उनमें ये नहीं कह सकते कि स्पर्श गुण है, क्योंकि वो तन्मात्राओं से बने ही नहीं है, वो तो महतत्व से, अहंकार से बने हैं। इसी तरह सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो भी इतनी सूक्ष्म है, लेकिन वो आपस में जाएं अगर ठीक ठीक जगह पे हो तो वो रुकनी ही चाहिए आपस में। तो उसके लिए फिर कई जने ये समाधान देते हैं कि नहीं, उनमें तो रुक जाएगा, क्योंकि आगे एक सूत्र भी आ रहा है 24वां, कि कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। तो इस संसार की वस्तुओं में जो स्पर्श गुण आया है तो ये गुण सत्वर स्तंभ में भी होगा, और सत्वर स्तंभ में होगा तो सत्वर स्तंभ से बने हुए जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं या मन है उनमें भी होगा, और इसलिए वो रोक रहे हैं। उस दृष्टि से कथन करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए तो ये कह नहीं सकते कि वो सत्वर स्तंभ से बने, इसलिए वो कहते हैं आत्मा में आत्मा प्रवेश कर जाएगी, एक आत्मा में दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। तो ये तो कुछ विचारने की बातें हैं। तो इसका संयोगाद अभाव कर्मणा, संयोग से कर्म का अभाव होता है। इसकी एक व्याख्या हमने देखी। दूसरी देखिए, यद्वा करके जो लिखा हुआ है 5वीं पंक्ति में, ये दूसरी व्याख्या है। कर्मणः संयोगात, कर्म के संयोग से, अर्थात निष्क्रमणस्य प्रवेशनस्य कर्मणः कारणम, निकलते प्रवेश करते कर्म का जो कारण है। कौन सा कारण? तो कारणम को ही खोल दिया, समवायी कारणम भवतु, समवायी कारण तो कौन होवे? निष्क्रामत प्रविशच्च द्रव्यम, अल्प विराम, निकलता हुआ और जाता हुआ, अंदर आता हुआ जो द्रव्य है वो उसका समवायी कारण होगा कर्म का। परंतु निष्क्रामतः प्रविशतश्च वस्तुनो निष्क्रमणस्य प्रवेशनस्य कर्मणः परिणामः फलम वा संयोगस्तु न आकाशे व्याहन्यते। निकलती और जाती वस्तुओं का जो संयोग होता है अग्रिम देश में, भिन्न देश से वियोग और अग्रिम देश से संयोग, ये जो है ये तो आकाश से हट नहीं सकता, ये तो आकाश में रहेगा। स तु तत्र भवत्येव, वो वहां होता ही है। उक्तम ही प्रशस्त पादे, जैसा कि प्रशस्त पाद भाष्य में कहा है। प्रशस्त पाद नाम की जो पुस्तक है जिसको कि वैशेषिक दर्शन के भाष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां की ये कोई पंक्ति है कि शब्द कारण वत्व वचनात् आकाशे संयोग विभागौ इति, चूंकि आकाश शब्द का कारण है इसलिए संयोग और विभाग आकाश में होते हैं। क्योंकि संयोग और विभाग से ही शब्द की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, और शब्द चूंकि आकाश का गुण है तो आकाश में संयोग और विभाग भी होना चाहिए। ये दूसरी व्याख्या हुई। तीसरी व्याख्या, अथवा कर्मणः संयोगात अभाव, कर्म का संयोग से भाव होता है। कर्मणः, कर्म को खोल रहे हैं आगे, आकाशे संयोगात, आकाश में संयोग होने से, संयोग शब्द को ही खोल दिया, सम्यक योगात, अच्छी प्रकार से योग होने पर,
अल्प विराम। और सम्यक योगात कोई खोल दिया, समवायाद अभावो अस्ति, समवाय से उसका अभाव होता है। आकाशो न कर्मण समवायी कारणम कर्मण एक द्रव्य वर्तित्वात्। ये ठीक है कि आकाश कर्म का समवायी कारण नहीं है क्योंकि वो एक द्रव्य वर्ती है, परंतु तस्य निष्क्रमण प्रवेशन लिंगत्व न क्षति। लेकिन निष्क्रमण प्रवेशन रूपी जो लिंग है वो उसमें फिर भी घटता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। निष्क्रामते प्रविशते द्रव्याय तस्य अवकाश प्रदान धर्मित्वा तस्मा निष्क्रमणम प्रवेशनमिति लिंगम आकाशस्य निरवत्यम। तो निकलते और जाते, निकलते और आते द्रव्य को अवकाश प्रदान करने का धर्म तो आकाश का ही है, इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश का लक्षण हो सकता है, वो निर्वध्य है यानी दोष रहित है। विचित्रा खलु सूत्र कृति सूत्रकार से, इस सूत्र के सूत्रकार ने बड़े विचित्र ढंग से इस सूत्र को बनाया है। क्यों? क्योंकि एक ही सूत्र है लेकिन तीन तीन तरह से अर्थ कर दिए गए। अत्र सूत्रे भी सूत्र शैली विरुद्धम भाष्यम व्यधाई शंकर मिश्रादि भी, शंकर मिश्रादि ने इस सूत्र की व्याख्या सूत्र शैली से, भाष्यकार की शैली से विपरीत यानी भिन्न की है, उनका केवल निषेध किया इन्होंने। उन्होंने क्या गलत लिखा वो यहां पर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।